-5 -12y स्क्वायर रूट कितना आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो आज, ठीक है? म्यूट करके रखा है। यस, फर्स्ट आंसर इसने केलं का वर्क स्क्वायर रूट ऑफ -5 -12i। साक्षी रेगुलर करने वाले हैं होमवर्क। और कौन कौन रहता है? निमिष रहता है, साक्षी, राशि। यस, बाकी लोग कोणीच होमवर्क नाही केलंय? यस, today only you will be sharing all the PDF files, हाँ, जिसमें होमवर्क क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। तो सारे क्वेश्चंस आज ही भेज दोगे सब लोग, ओके? 6 क्वेश्चंस थे सिर्फ, ज्यादा होमवर्क नहीं था, बहुत कम था होमवर्क, इतना नहीं था, है ना? 3.2 में से क्या क्या हुआ है अपना? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इज डन, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से आई गेस फर्स्ट एंड सेकंड हुआ है बस, है ना? थर्ड एंड फोर्थ बाकी है। अब ये न्यू लेसन जो है, आई मीन अभी थर्ड लेसन, अच्छा ओके 3.3 बाकी है, ठीक है, मुझे लगा खत्म हो गया। ओके चलो, सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ना। सेकंड हो गया, थर्ड कर रहे हैं अपन अभी। x स्क्वायर -5 - ix प्लस 18 प्लस i इक्वल टू 0। ओके, ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है? सो कैसे करते फिर अपन? यस, कंपेयरिंग विथ व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इज हाउ मच? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? वो 1 है। b इज हाउ मच? x का कोएफिशिएंट कितना है? वो -5 - i। c is how much? 18 plus i, 18 plus i, ठीक है? अब क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है? -5 - i होल स्क्वायर -4ac। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है ऑलरेडी, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ऑलमोस्ट द कंप्लीट एक्सरसाइज वाज बेस्ड ऑन दिस, है ना? नाउ माइनस का स्क्वायर, इट विल बिकम प्लस, सो दिस इज व्हाट? 5 - i होल स्क्वायर माइनस 18 4 जा 72, दिस इज हाउ मच? -4i, है ना? Now a minus b whole square I can apply. What is that? A square minus 2ab plus b square minus 72 minus 4i. Okay, I have opened the brackets. ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ये स्टेप किया है, मतलब ये प्रॉपरली इतना एक्सपेंशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, this is for you. You can directly write down this step. 5 का square 25. This is -10i, this is -1, this is -72, this is -4i. Now what is this? 25 minus 1, that is 24, and 24 minus 72 is 48, है ना? नहीं, कितना आ रहा है? 24 ना? 24 आया, 24 हम 48 -48 -4i. Okay, so b square minus 4ac should be -48 minus 4i. Now अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स। So what is x? Roots are given by -b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, minus b कितना है अपना? माइनस ऑफ 5 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 5 minus i प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? -48 minus 4i अपॉन 2a, a कितना है? 1। ओके, तो
5 minus I plus or minus under root of 48 minus 4I. I got this. Now what we will have to do, एक minute, क्या आया minus, हाँ minus 49, sorry, minus 49, correct. Here you will get minus 14, correct. ठीक है, so I think यहाँ तक तो सब correct है ना, यहाँ तक काफी सब correct है. minus 14, minus 14, minus 14, let me just check it out. ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास आंसर सी. Now I need to find out इसका square root. How do we find out its square root? Yes, x plus I by लेते, right? So under root of what? Minus 48 minus 14I equal to x plus I. Now our task is to find out what x and y के values है ना. ये पूरे square root को हमने क्या लिया? This is square root of complex number. तो ये square root है complex number का, तो इसको हमने क्या लिया? x plus iy. So minus 48 minus 49 equal to x plus iy. Now squaring both the sides. Squaring both the sides. क्या होगा? Square root निकल जाएगा. So what is left with us? Minus 48 minus 14i equal to, इसको square करने के बाद direct final step you can write, which is x square minus y square plus 2xyi. Okay, x square minus y square plus 2xyi. Sure है कुछ है ना. Okay, so equating real and imaginary parts. Equating real and imaginary parts. This thing we have done many times. So minus 48 and x square minus y square. So minus 48 is equal to x square minus y square. And what is imaginary part? Minus 14. And this is 2xy. Okay. Minus 14 equal to 2xy. Now extract y from this. क्या आ जाएगा? Minus 14 upon 2x आ जाएगा. So y कितना बचा फिर? Minus 7 upon x. All right. So I'm going to substitute this value here in place of y. What is that? Minus 7 upon x. ये value अपन y में substitute करने वाले हैं. So what is this? Minus 48 equal to x square minus y का वैल्यू कितना है? Minus 7 upon x whole square. ठीक है, तो कितना आया फिर ये? Minus 48 equal to x square minus 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 upon x square. So how much is this? Minus 48. ये x square यहाँ पे जाएगा, LCM ना, x square equal to x square का square minus 49. What do we do here? We take x square equal to m, right? So we will get new quadratic equation, which is substitute m is equal to x square. So what will happen? Minus 48m equal to m square minus 49. You can shift minus 48m on this side. So what it will be? 0 is equal to m square plus 48m minus 49. Now multiplication should be minus 49, addition should be plus 48. Okay. So what is this? What are the values? Plus 48, sorry, minus 1. Because addition we want plus 48 and multiplication we want minus 49. So m square, डायरेक्टली लिख सकते हो फैक्टर्स, बीच के स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी वेरी बिग. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं एनीवेज वो अलॉट करने वाले. सो यू कैन राइट द फैक्टराइजेशन डायरेक्टली. ओके, सो एनीवेज यू हैव डन दिस इन योर 10th स्टैंडर्ड. सो ओके, सो व्हाट इट विल बी? What I will get? M plus 48 equal to 0 and m minus 1 equal to 0. So m is equal to minus 48 and m is equal to 1. Okay, I got the values of m. So resubstituting values of m. Resubstituting
values of m. So what is this? M is equal to x square था ना? We want x, not m. So एक minute. What happened? अच्छा, okay. यहाँ पे गड़बड़ हो गई. 49 आना चाहिए था ना? Okay, so x square equal to minus 49 and x square equal to plus 1. So x belongs to real number है ना? जब तुम x plus iy allot करते हो तो ये x and y दोनों क्या होनी चाहिए? Both of them should be real. तो फिर yes, x belongs to real number. So x square cannot be minus 49. Okay. So x is what? यहां से मुझे मिल जाएगा प्लस और माइनस 1. ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 है तो y कितना आएगा, एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 है तो y कितना आएगा. सो इफ x इज इक्वल टू प्लस 1, इफ x इज इक्वल टू प्लस 1, y का वैल्यू यहां से मिल जाएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन x. This implies y is equal to minus 7 upon plus 1, which is equal to minus 7. Okay, so यहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला x plus iy is equal to 1 plus minus 7i. राइट, अब x is equal to minus 1 होता है तो x is equal to minus 1 होता है तो y is equal to minus 1 upon minus 1, which is equal to plus 7. So this is x plus I y is equal to x का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, प्लस 7i हो गया. तो जो सेकंड वैल्यू होता है इसमें से अपन क्या लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड 1 minus 7i. तो फिर ये जो स्क्वायर रूट है, कौन सा स्क्वायर रूट, ये जो वैल्यू है अपना स्क्वायर रूट ऑफ -48 minus 14i, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -48 minus 14i, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस है ना, 1 minus 7. Okay, plus or minus 1 minus 7. Now this is not your required answer. अपना आंसर क्या होना चाहिए, अपना आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ से आएगा अपना आंसर है ना, x यहाँ से आएगा अपना आंसर, राइट. व्हाट इज दैट, 5i minus 5 minus I, x is equal to 5 minus I plus or minus 1 minus 7i. ठीक है, अपॉन 2a ना, अपॉन 2a, a कितना था अपना, what was the a in the question, it was 1. so what is this, इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट, एक बार प्लस एक बार माइनस. So x is equal to 5 minus I plus एक बार प्लस आया and एक बार माइनस आया. Okay, so what is this, 5 minus I plus 1 minus 7i upon 2. And this is what 5 minus I, ये माइनस साइन है ना तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, which becomes -1 plus 7i upon 2. Okay, तो कितना हुआ फिर आंसर, 5 and 1 कितना होता है 6, minus I minus 7i, it becomes -8i, and ये जो 2 है वो दोनों को कैंसिल कर देगा, which is 3 minus 4i. Same thing happens here, 5 minus 1 it becomes 4, minus I plus 7 it becomes 6i upon 2. Again 2 cancel कर देगा, 2 plus 3i. Let me just verify the answer. Okay. ठीक है, so these are the two values of x. Now write it down. अगर कुछ बाकी है लिखना तो लिख लो फटाफट. एक बस क्वेश्चन बाकी इस एक्सरसाइज में से, then we will move to 3.3. Okay.
मध्ये करत नाही स्कूल चालू करायचं. अच्छा PCM एकच टीचर शिकवतात. हो का? एकच 12 PCM एकच टीचर शिकवतात. कठीण आहे पण खूप आवड जातो. वेळा त्यांनी मला विचारलं होतं. हो ना, खूप अवघड जातं. PCM एका टीचरने शिकवणं खूप कठीण जातं. माझे तर तुझे ते यायचं म्हणजे मला 25 मिनिटं लागतात. मी आलो 3 तास तुझे उठलो 3-6 तास. चलो सो कंपेयर करने के बाद क्या मिला हमें? 2 + i b is equal to -5 - i and c is equal to 2 × 1 - i. ठीक है, so we got this. Now we are going to find out b square minus 4ac. Okay, so what is that? B square minus 4a and c. Okay, चलो किसी का तो भी आया होगा आंसर यार. चलो माइनस का स्क्वायर मतलब वो प्लस हो जाएगा, so it becomes 5 - i square. ओके, माइनस ये 4 2 जा कितना हो जाता है? 8 हो जाता है. 2 × 1 2 हो जाएगा. 2 × -i -2i हो जाएगा. I × 1 i हो जाएगा. प्लस i × -i स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? a - b होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना. इसको ओपन करो. 8 2 16 ये हो जाएगा प्लस 16i. एक काम करते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना. ये -i × -8 which becomes +8i एंड ये i स्क्वायर -1 होता है. माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. और ये बाहर भी तो माइनस है तो इस वजह से माइनस ही रहेगा. ओके, व्हाट इज दिस? 25 - 10i - 1 - 16 + 8i - 1. 25 - 1 - 24 हो गया ना. ये 24 - 16 मतलब कितना हो जाता है? कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट रुको जरा, कुछ तो गड़बड़ है. ये सही है, -+1 हो गया. ये 16 + 8i सही है शायद ना. आंसर होना चाहिए था. ये -1 आया, 8 2 16 आया. अच्छा ओके, 8 आना चाहिए. ओके, फिर आई शुड गेट 8. ऑलराइट, सो -8 -16 ये हो जाएगा -24. -24 -1 हो जाएगा -25. -25 हो जाएगा वो. ओके, और ये -25 + 25 चला जाएगा. ओके, 25 -10i + 8i it will be -2i. और ये जो है this becomes -25. so only 2i is left. 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो, तो वो -8 हो जाएगा if it gets multiplied by 8. okay, so x is equal to -b plus or minus √of b square minus 4ac upon 2a. माइनस b, b कितना है? how much is b? माइनस माइनस प्लस. एक मिनट, चलो. so 25 will go. what is left with us? -2i है ना. now what was b? this was b. तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बचेगा फिर? 5 - i प्लस और माइनस √-2i upon 2 × a. a is how much? 2 + i. okay,
तो हमारा काम क्या है अभी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना। तो यस, व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज x plus iy, है ना, x plus iy, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। Squaring both the sides. So what will happen? 2i equal to x square minus y square plus 2xyi. Okay. Now equating real and imaginary parts. Equating real and imaginary parts. तो क्या आ जाएगा फिर, रियल पार्ट तो है नहीं, यहाँ पे 0 है, सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2 इज इक्वल टू plus 2xy. Okay, so what is this? Y is equal to -2 upon 2x. So this is -1 by x is equal to y. We're going to substitute that value here. So 0 is equal to x square minus y के जगह पे -1 by x substitute करेंगे, ठीक है। 0 is equal to x square minus 1 upon x square. Now multiply this complete thing by x square. So this becomes x square plus square minus 1. Now substituting x square adds m. Substituting x square adds m. So 0 equal to m square minus 1. 0 is equal to m plus 1 and m minus 1. Okay. So what it is, m plus 1 equal to 0 and m minus 1 equal to 0. Now resubstituting, मतलब ये m equal to -1 आया और ये m equal to 1 आया. So resubstituting, m is equal to x square. Okay, x square is equal to -1 and x square is equal to 1, but x belongs to real number and therefore x square is not equal to -1. Okay, so what is x plus or minus 1? यहाँ से मिल गया हमें. Okay, now if x is equal to +1 and x is equal to -1, what is y? Y is what? -1 by x. So it becomes -1 upon +1, which is -1. So यहाँ से क्या मिल गया हमें? x plus iy. x कितना है? +1. y कितना है? -1. Y is how much? -1 upon -1, which is +1. So ये कितना आ गया? x plus iy in this case -1 plus I. Okay, so आंसर क्या आया अपना? स्क्वायर रूट ऑफ -2i is equal to plus or minus 1. Now we are going to substitute this value in our given expression. What is that? Okay, so x is equal to what? X is equal to 5 minus I plus or minus under root of -2i upon 2 into 2 plus I, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 minus I plus or minus root of -2i का आंसर कितना आया है? 1 minus I आया है ना? So 2 2s are 4 and 2 into I 2i. Now separate this out. So what is left with us? 5 minus I plus 1 minus I. And और एक चीज मिल गया हमें, x is equal to 5 minus I minus 1 minus I upon
4 प्लस 2y, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, प्लस है ना बीच में, so it becomes okay, and this becomes right. So how much is this? 5 plus 1 6 minus 2y upon 4 plus 2y. 5 minus 1 is 4, minus I plus I will go. एक नंबर रियल आ जाता है क्या? एक नंबर रियल आता है शायद, मतलब न्यूमरेटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल नंबर. So 4 upon 4 plus 2y. So how much is this? अब हमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में हमें कॉन्जुगेट नहीं चलता. We don't want, sorry, denominator में हमें complex number नहीं चलता. So what we do, we multiply numerator and denominator by what? Conjugate of denominator. So 6 minus 2i इसको 4 minus 2i से multiply करेंगे. 4 plus 2i 4 minus 2i से multiply करेंगे. Then again 4 plus 2i 4 minus 2i 4 minus 2i. चलो इसका तो भी फाइनल आंसर बता दो मुझे, कितना आता है दोनों का. चलो फास्ट फाइनल आंसर बता दो आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट्स, आई मीन आफ्टर डूइंग मल्टीप्लिकेशंस. तुम इसको थोड़ा रिड्यूस कर दो यार, थोड़ा इजी जाएगा. दिस बिकम्स 3 minus i and 2 plus i. ओके, तो 3 minus i 2 plus i को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 3 minus i 3 minus i 2 plus i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे. 2 minus i 2 minus i, ठीक है. सो दिस इज 3 minus i 2 minus i अपॉन 2 plus i 2 minus i, ठीक है. तो इसका आंसर मुझे बता दो कितना आता है. यहां से भी तुम 2 कैंसिल आउट कर सकते हो. सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? 2 plus i. So what you can do is you can make it 2 upon 2 plus i, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 2 minus i 2 minus i, ठीक है. चलो बताओ फिर दोनों का फाइनल आंसर मुझे चाहिए. हाँ, यस, someone should answer. कितना कितना राशि, she is not there today. नीचे क्या आएगा देखो ना. ओके, चलो क्या होगा फिर ये? 3 2 जा 6 minus 3 minus i into 2 minus 2i, and minus i into minus i will be minus i square. 2 2 जा 4, 2 into minus i minus 2. Okay, so what is this? This becomes plus 1 na, plus 1. 6 plus 1 7 minus 5i upon 4, minus minus plus 1. So this becomes 7 by 5. कुछ गड़बड़ है क्या? 7 कुछ तो गड़बड़ हुआ है. 1 minus आना चाहिए, रियल पार्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है. 1 मिनट. अच्छा, ये प्लस आना चाहिए था. दिस शुड बी प्लस. सो ये -1 होगा, फिर ये 5 हो जाएगा. सो 1 minus i आएगा ये, है ना, क्योंकि 1 minus i क्यों आएगा? बिकॉज दिस इज 5 minus 5i upon 5. So this becomes 5 by 5 is 1, 5i minus 5 is i. Now this is 4 minus 2i upon 4 minus of minus 1, 4 minus 2i upon 5. So this is 4 by 5 minus 2 by 5i. Got it? Okay, so this is the final roots of your quadratic equation. Chalo, note it down fast.
Okay, done? Yes, everyone. If you want to note something, फटाफट note कर लो. Next, now we are going to learn one more concept, which is cube root of unity. Okay, cube root of unity. What is cube root of unity? Look at this. अब देखो, अगर unity मतलब 1. So if someone says x cube is equal to 1, तो अभी तक हम क्या लिखते थे? x is equal to what? Cube root of 1. So x is equal to 1. तो x cube is equal to 1, right? इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 3 है. तो टेक्निकली इसके कितने रूट्स होने चाहिए? इसके 3 रूट्स होने चाहिए, राइट? जैसे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने, आई मीन डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होती है ना. डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 2. तो इस केस में अपने रूट्स कितने आते हैं? 2 रूट्स आते हैं. लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? डिग्री इज इक्वल टू 1. तो इस केस में अपने रूट्स कितने आते हैं? एक ही रूट आता है. तो वैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अगर मैंने लिखा, तो एक्स के टेक्निकली कितने वैल्यूज आने चाहिए? 3 वैल्यूज आनी चाहिए, बट वी आर ओनली कंसिडरिंग 1 वैल्यू, है ना. वी आर कंसिडरिंग ओनली 1 वैल्यू. तो बाकी की 2 वैल्यूज क्यों नहीं कंसिडर करते अपन? बिकॉज बाकी के जो 2 रूट्स है, ये एक रूट हो गया. रूट मतलब क्या है? एक्स का ऐसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. एक्स का ऐसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो हमें ऐसे कितने वैल्यूज मिलने चाहिए? टेक्निकली 3 वैल्यूज मिलने चाहिए, बट हम सिर्फ एक ही वैल्यू निकालते हैं क्योंकि रिमेनिंग 2 वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स. तो अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा नहीं था, है ना. तो यस, सो रिमेनिंग 2 वैल्यूज आर व्हाट? कॉम्प्लेक्स. सो नाउ हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, I mean, we are going to find these 2 values of what? These remaining 2 values of what? Cube root. तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सिंपल फॉर्मूला लगाना है. x क्यूब इक्वल टू 1 है, राइट? कैसे लिख सकते हैं उसको? x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. सो x क्यूब माइनस 1 को आई कैन राइट x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0. सो वी नो वन आइडेंटिटी. कौन सी? a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b स्क्वायर प्लस ab प्लस स्क्वायर. ठीक है. सो दिस आइडेंटिटी वी नो. तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस ab ना. सो a एंड b क्या है हमारे पास? x एंड 1 ab प्लस स्क्वायर इक्वल टू 0. क्या आया फिर? ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. सो वी हैव 2 वैल्यूज विच इज x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1. ये एक वैल्यू मुझे मिल गया जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, जो हमें पहले से पता है. दिस x इज इक्वल टू 1, है ना. 1 का क्यूब रूट अगर किसी ने पूछा तो अपन 1 ही बोलते हैं, बिकॉज 1 इज रियल वैल्यू एंड अदर 2 आर व्हाट? कॉम्प्लेक्स वैल्यूज. तो हम अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे नहीं थे, इस वजह से वी वर आई मीन वी यूज्ड टू टेल व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 1 इज व्हाट? 1. लेकिन अभी यहां से हमें उसके रिमेनिंग 2 वैल्यूज व्हिच आर कॉम्प्लेक्स वो मिलने वाले हैं. सो व्हाट इज a? 1. व्हाट इज b? 1. व्हाट इज c? 1. तो क्या हुआ फिर? b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1. ओके. तो कितना आया ये? 1
minus 4, which is what? Minus 2. ठीक है? Now, x is what? X is what? Minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So x is equal to minus b मतलब minus 1, under root of b square minus 4ac मतलब minus 3, 2a मतलब 2 into 1, तो क्या आएगा? minus 1 plus or minus root 3i upon, ठीक है, root 3i upon 2. So what are values we have? We have minus 1 plus root 3i upon 2, and we have minus 1 minus root 3i upon, ये दो वैल्यूज हमें मिल गए, मतलब ये 1 तो है ही हमारे पास, बट ये भी है और ये भी है. ओके, so these are the three values for, these are the three solutions, or these are the three roots for what? X cube is equal to 1. X cube is equal to 1 अगर किसी ने पूछा, तो how many roots we are having? We are having 3 roots, out of which one is real and other 2 are what? Complex. ठीक है, चलो लिख लो फटाफट. So next part we are going to do कॉन्सेप्ट अपन, और एक कॉन्सेप्ट अपन को सीखनी. ठीक है, देखो अगर अब ये वेरिफिकेशन तुम घर पे कर लेना, आई विल जस्ट टेल यू द ऑब्जर्वेशन पार्ट. इस एक स्क्वायर रूट, एक रूट का अगर तुमने स्क्वायर किया तो दूसरा रूट मिल जाता है. एक रूट का अगर तुमने स्क्वायर किया, कोई भी इसका स्क्वायर किया तो ये मिल जाता है. एंड ऑन द सेम लाइंस अगर तुमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो ये मिल जाता है. ओके, उल्टा होता है, मतलब अगर फर्स्ट रूट का स्क्वायर किया तो सेकंड रूट मिल जाएगा, एंड सेकंड रूट का स्क्वायर किया तो फर्स्ट रूट मिल जाएगा. तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं. ओके, सो इस वजह से अपन रूट्स को कैसे लिखते हैं, देखो, therefore roots, or else you can say cube roots of unity are, cube roots of unity are, एक रूट तो हमें पता है 1,
अब ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स है ना, तो एक रूट को अपन ले ओमेगा, तो दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जस्ट एक लेटर है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, बट टेक्स्ट बुक में ओमेगा बोला है, हर जगह पे ओमेगा फॉलो करते हैं, तो ओमेगा ही फॉलो करो, ओके। बट ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है? दे आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच अदर एंड देयरफॉर अपन एक को ओमेगा बोलते हैं तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। फिर वो ओमेगा कुछ भी हो सकता है, वो ओमेगा ये भी हो सकता है, अगर ये ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, या फिर अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओके। तो रूट्स आर व्हाट? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सो दीज आर व्हाट? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो रूट्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स? रूट्स मीन दे सैटिस्फाई गिवन इक्वेशन, करेक्ट। रूट्स का मतलब क्या होता है? दे सैटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, x cube is equal to 1 and x square plus x plus 1 equal to 0। यहां से मुझे कौन से रूट्स मिले? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो ओमेगा को अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, रूट मतलब क्या होता है? वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। उस इक्वेशन को वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सो अगर मैंने ओमेगा को यहाँ पे रख दिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। सो ओमेगा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन सिंस ओमेगा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोला मैंने? ओमेगा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन सिंस ओमेगा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। सो ओमेगा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिला है। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट? योर standard formula. This is what your standard formula. ठीक है, कहां से आया फॉर्मूला? because omega is root of x square plus x plus 1 equal to 0, ठीक है। and omega is also root of this, okay। omega is root of x cube is equal to 1 also, and therefore omega should satisfy that equation as well. So omega cube is equal to 1, okay। omega cube is equal to what? 1। डोंट वरी, इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है। इसका डेरिवेशन हमने आज सीखा है, इसको अप्लाई करना बहुत सिंपल है। अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ इस ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों की जरूरत होती है, बस इन दोनों एक्सप्रेशंस की हमें जरूरत होती है, ठीक है। सो यस, जस्ट make star here and try to remember these things, okay। so we'll continue tomorrow at the same time, 5 बजे ही कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज, 3.3 एक्सरसाइज से तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछते हैं, राइट। ओके, चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ, see you all tomorrow at 5 p.m.